कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोपियों के आगमन से हम कुछ टॉपिक को करेंगे, जो कि आप टॉपिक हमारे होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यह टॉपिक जो है, इसके अंतर्गत हम 20 से 25 टॉपिक को हम कवर करेंगे। टॉपिक के अंतर्गत देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा सन 1498 को भारत आया था। ठीक है, आप याद रखेंगे। पुर्तगाली उपनिवेशिक का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेशिक का प्रथम वायसराय जो था वह अल्मेडा था, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, ये पुर्तगाली उपनिवेशिक का प्रथम वायसराय था जो भारत आया था। अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क आए, अल्बुकर्क के बाद नूना द कुना आए। अल्मेडा जो थे वह 1503 से लेकर के 1509 तक यह भारत में रहे थे, और 1509 से लेकर 1515 तक अल्बुकर्क रहे थे, और 1529 से लेकर के 1538 तक, 1529 से लेकर के 1538 38 तक जो थे वह नूना द कुन्हा, ये पुर्तगाली उपनिवेशिक का वायसराय थे जो भारत में रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डिगामा को जैमुडिन ने स्वागत किया था भारत में, कालीकट में। ठीक है, आप ये चीज याद रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अगर पूछें तो अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि यह अल्बुकर्क बहुत ही योग्य किस्म के वायसराय थे, इसलिए अल्बुकर्क को हम वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों को भारत में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन ए क्या कह रहा है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं दोस्तों, 1499 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा नहीं किया था। 1510 में, कब? 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जीता था। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से जीत करके ये कब्जा किया था गोवा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने जो किया था वो कोचिन केरल में किया था दोस्तों। ठीक है, कोचिन केरल में पुर्तगालियों ने दुर्गीकरण का काम किया था पहली। ठीक है, पहली बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। हुगली जो थी यह बंगाल में, ये पुर्तगालियों द्वारा प्रथम ऐसे फैक्ट्री थी जो हुगली में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने अपने अड्डा बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिसेंटली, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था कि पुर्तगालियों ने ही अड्डा बनाया था और समुद्री लूटपाट के लिए मुख्यतः यही यूज करते थे। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का स्थापना किया था? कोलकाता का जो स्थापना किया था वह जॉब चार्नॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉब चार्नॉक के द्वारा ये कोलकाता का स्थापना किया गया था। अगर दोस्तों पूछेगा कि मद्रास का स्थापना किसके द्वारा किया गया था,
तो मद्रास का जो स्थापना किया गया था वह फ्रांसिस डे द्वारा किया गया था। फ्रांसिस डे द्वारा जो था मद्रास की स्थापना की गई थी। अगर मुंबई के बारे में पूछा जाएगा तो गोराल्ट अंगियार द्वारा महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा क्या है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। कहने का ये तात्पर्य कि ब्रिटिशों के पास क्या थे, आधुनिक हथियार थे और उसके साथ साथ अपने प्रशिक्षण भी मिला था। ठीक है, तो दो भी सही होगा। तीसरा क्या कह रहा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय की भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में लगा सकता था। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि हमारे भारतीयों के पास क्या था कि राष्ट्रीय भावना की कमी थी और फलस्वरूप उन्हें क्या था कि जो भी अच्छा वेतन देता था वो उसके लिए काम करने प्रारंभ कर देते थे। इसी का इन्होंने मिसयूज किया और यह भी जो है सी भी ये इसके अंतर्गत ये सही आंसर है। तो टोटल मिला करके यहाँ डी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से कौन भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? मतलब किसे पत्र प्राप्त हुआ था? अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ था यह हुआ था लेवेंट कंपनी को हुआ था दोस्तों। लिवेंट कंपनी कौन, किसको हुआ था? लिवेंट कंपनी को यह अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, लिवेंट कंपनी जो थे वह कंपनी 1592 में स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, 1592 में स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। या ये भी जो इंग्लैंड का ही कंपनी था जिन्हें भारत में व्यापार करने के लिए परमिट दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लंदन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? मतलब जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई थी तो उस समय भारत में कौन बादशाह हुआ करता था? भारत में उस समय जो बादशाह था ना दोस्तों, वह अकबर हुआ करता था। ठीक है, अकबर भारत में यह बादशाह था जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों, भारत में जो उस समय सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट, वह हुआ करते थे जहांगीर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आ, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी ना दोस्तों, वह हुई थी सूरत में। कहाँ हुई थी? वह सूरत में हुई थी। ठीक है, ये सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था? सूरत में सर्वप्रथम कारखाना खोलने वाले जो थे वह अंग्रेज द्वारा सूरत में सर्वप्रथम कारखाना खोला गया था दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक कारखाना व्यापार स्थल करने की अनुमति मिली। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पर। ठीक ना, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए कहाँ पर अनुमति मिली थी? ठीक है, भारत में व्यापार करने के लिए जो अनुमति मिली थी ना दोस्तों, वह सूरत में मिली थी। ठीक है, 1613 में सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ,
इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ हुआ करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न जो इनकी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, वह वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत हुआ करती थी दोस्तों। गुजरात का ही शहर है सूरत, वो वही हुआ करती थी उस दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? जैसा कि अभी हमने आपको पिछले बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को जो लिया था वो पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों से लिया था। कैसे लिया था दोस्तों, अब हम उसको बता रहे हैं। स्वाली का युद्ध हुआ था। स्वाली का जो युद्ध हुआ था वो पुर्तगाली और ब्रिटिशों के बीच में हुआ था सन 1612 में। हुगली में कारखाना खोलने को लेकर के हुआ, लेकिन यह जो था पुर्तगाली जो स्वाली के युद्ध में हार गए जो, तो उसी के दौरान क्या था कि ब्रिटिशों की तरफ से जो लड़े थे वो सेनापति कैप्टन थॉमस थे, और पुर्तगाली की तरफ से जो लड़ा गया था, ठीक है, पुर्तगाली की तरफ से जो लड़े थे वह एक सेकेंड, पुर्तगालियों की तरफ से नूना द कुन्हा जो थे वह इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में पुर्तगाली हार गए। हारने के पश्चात जो हुआ वह ब्रिटिश राजकुमार एक चार्ल्स द्वितीय थे प्लस पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा थी। इन दोनों का आपस में विवाह हो गया और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने महाराष्ट्र को ब्रिटिशों के अधीन दे दिया। ठीक है, ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? हाँ दोस्तों, यह जो हुआ था सन 1797 को ब्रिटिशों ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अपना अधिकार केंद्रित किया था। दोस्तों आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे, देखेंगे कि कौन से टॉपिक के अंतर्गत हम किस क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना कीमती समय देने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।